हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने क्या बात करी थी? ग्लिसरॉल स्पेंट लाइफ। ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि आप बुक में से पढ़ना स्पेंट लाइफ। स्पेंट लाइफ क्या होता है? तो मैंने आप दो तीन क्वेश्चंस के जवाब आपको दे रहे थे, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले साबुन क्या होता है ना? आपने पढ़ा होगा ना, 12th क्लास के अंदर कोई चैप्टर था इसमें। साबुन क्या होता है? सोप क्या होता है बताओ? साबुन क्या होता है? जो एसिड होते हैं, फैटी एसिड जो होते हैं, उनके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को बोलते हैं। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, साबुन बनाते कैसे? आप बताओ कैसे बनाते हैं? कुछ तो देखा होगा, सुना होगा, साबुन रोज उसको यूज में लेते हैं। अब तो साबुन इतना इंपॉर्टेंट हो गया, कोरोना के अंदर साबुन नहीं होता तो क्या होता है? तो आप बताओ साबुन बनाते कैसे हैं? पता है? ऑयल और फैट से। किससे बनता है? तेल और वसाओं से बनता है। तो मेरे तीसरे क्वेश्चन का जवाब दो आप। ऑयल और फैट क्या होते हैं जो आप रात दिन खाते हो? कचौरियाँ खाते हो ना तरह तरह के। हाँ, बताओ क्या होता है? क्या होते हैं ऑयल और फैट? ट्राई एस्टर होते हैं। अगर कोई पूछ ले कि किचन में जो आप ऑयल, एक ऑयल जो आप गाड़ियों में लेते हो पेट्रोल डीजल, वो तो क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। लेकिन जो आप किचन में काम में ले रहे हो या दूसरा जो ऑयल होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्राई एस्टर। ठीक है। अब ये बताओ एस्टर क्या होता है, किससे बनता है? तो एस्टर क्या होता है? अल्कोहल और एसिड से बनते हैं। तो मेरे चार क्वेश्चन का जवाब आप माइंड में रखेंगे, ये आपके आगे भी काम आएगा। मेरा पहला क्वेश्चन, साबुन क्या होता है? सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होते हैं एसिड के। ठीक है। दूसरा, किससे बनता है? ऑयल और फैट से। तो ऑयल और फैट क्या होते हैं? ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होते हैं। किसके होते हैं? ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर। तो एस्टर किससे बनता है? अल्कोहल और यानी एसिड से। तो कहने का मतलब है, अगर मैं अब आपसे बात करूं कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हम बात कर रहे हैं किसकी? तो ये देखो, ये कौन है? ग्लिसरॉल। और इसकी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं? फैटी एसिड जो होता है ना, हैवी फैटी, कौन है? स्टीयरिक एसिड। पढ़ा होगा आपने, स्टीयरिक एसिड, पॉमेटिक एसिड। तो ये, क्योंकि इतना तो हम पढ़ चुके हैं, एल्कोहल चैप्टर भी हमने पढ़ चुका है। तो अल्कोहल और एसिड, तीन अल्कोहल हो गए, फिर तीन एसिड आ गए, तो इनकी रिएक्शन अपन कराएंगे। ठीक है। तो कितने एस्टर मिलेंगे? तीन। इसलिए, और ये जो तीन एस्टर मिलेंगे आपके, ये देखो ये वाले, इसको, वो उसको हम क्या बोलेंगे? ये जो मैं कह रहा हूं ये, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर। तो कोई भी आपसे पूछे कि ऑयल और फैट, इसी को क्या बोलते हैं? ऑयल या फैट। जब आप थर्ड ईयर में आ जाओगे, सेकेंड ईयर पास करने के बाद, है ना, पहले इसको पढ़ो। थर्ड ईयर में पूरा चैप्टर है ऑयल और फैट का। तो अब आप ध्यान रखना कि ऑयल और फैट जो होते हैं वो ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होते हैं। और अभी मैंने आपको बताया ऑयल और फैट से क्या बनता है? साबुन बनता है सब। तो कैसे बनता है? आपको क्या करना है इसमें? NaOH डालना है, यानी कि इनको ऑयल या फैट की रिएक्शन किससे कराएंगे हम? क्षार के साथ, NaOH के साथ कराएंगे। तो देखो ये वाला बॉन्ड वापस ब्रेक हो जाएगा। ये तो एस्टर लिया आपने, ऑयल या फैट लिया, और उसकी रिएक्शन किससे कराई? NaOH या KOH के साथ कराई। उसको क्या करते हैं? तेजी से रोटेट करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? क्षारीय जल अपघटन हो जाएगा, बेसिक हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें आपको लिखने का तरीका आना चाहिए ONA। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ NaOH। इस सब जगह इस तरह से आएगा। तो ये देखो, ये टूट गया, और टूट करके इधर तो क्या मिला? ये रहा आपका कौन है? तो सर ये तो ग्लिसरॉल आ गया। आ गया ना ग्लिसरॉल। और इधर प्लस, साथ में तीन जगह आएगा। देखो ये वापिस उल्टा देखो इसको, यहाँ से ONA इस पे अटैच हो जाएगा, ONA यहाँ पे भी आएगा, ONA यहाँ पे भी आएगा, ONA। तो कुल मिला के 3 मॉलिक्यूल्स हमको मिलेंगे, COONA, जिसको अपन क्या बोलते हैं? 100। तो एग्जाम में आपको रिएक्शन को दिखाना पड़ेगा था। खैर, मेरे अभी हमारा बिंदु क्या है, पॉइंट क्या है? ग्लिसरॉल कैसे बनाते हैं, किससे? स्पेंट लाई से। तो हमको पहले ये देखना कि स्पेंट लाई होती क्या है। तो जब अपन ऑयल और फैट से क्षारीय जल गठन करके बेसिक हाइड्रोलिसिस से ये मेथड करते हैं, तो आपकी जान की एक बड़ा लोहे की कढ़ाई वगैरह होती है, जिसमें आपने गर्म करके NaOH डाला और उसको रोटेट किया,
तो साबुन बन गया। लेकिन आप ध्यान से देखो, साबुन के साथ, साबुन तो आया ही है, साबुन के साथ क्या आ रहा है, ग्लिसरॉल भी आ रहा है, समझ गए। तो ये जो ग्लिसरॉल और साबुन है वो आपस में क्या है, मिक्स हो रखे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, नमक डालते हैं सॉल्यूशन। क्या डालते हैं, नमक। तो नमक जैसे ही डालते हैं तो नमक डालने से क्या होगा, जो साबुन है ये NaCl मिलाने से क्या हो जाएगा, PPT बन के बाहर आ जाएगा। यानी साबुन का क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा, साबुन प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और उसको क्या करते हैं, जो प्रेसिपिटेट बना, साबुन जो बना है, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे झाग झाग बनते हैं, उसको उठा करके अलग दूसरी कढ़ाई में डाल देते हैं, दूसरे लोहे का जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उसमें डाल देते हैं। तो नीचे अब जो बचा हुआ द्रव है, यानी साबुन को दूर कर देंगे तो जो बचा हुआ मदर लिकर, जिसको बोलते हैं मात्र द्रव, क्या बोलते हैं, मात्र द्रव, मदर लिकर, उसमें आपके ग्लिसरॉल भी बैठा है, पानी भी बैठा है, थोड़ा बहुत बिना अभिक्रिया किया हुआ तेल और वसा, NH, बहुत सारी चीजें बैठी हुई है उसमें, घुली हुई है। उस पूरे लिक्विड को ही हम बोलते हैं स्पेंट लाई। तो पहला क्वेश्चन यही तैयार हुआ कि स्पेंट लाई किसे कहते हैं। तो स्पेंट लाई का जवाब आया कि जब हम ऑयल और फैट का क्षारीय जलवटन करा के और साबुन बनाते हैं और नमक डाल के साबुन को अवक्षेपित करने के बाद शेष बचा हुआ द्रव, रिमेनिंग लिक्विड, शेष बचा हुआ द्रव ही क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। शेष बचा हुआ द्रव ही स्पेंट लाई कहलाता है। तो ये जो स्पेंट लाई है, इसमें से क्या करना है, अब मुझे बहुत सारे 4-5 चीजें घुली हुई मिक्स है, उनको दूर दूर करना है। तो दूर दूर करने के लिए क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन। जब साबुन अलग हो गया तो उसके बाद उसका क्या करेंगे आप, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन करेंगे। तो यहाँ पे प्रभाजी आसवन करने से ग्लिसरॉल आपको मिल जाएगा। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल कैसे बनता है। तो आपको पहले स्पेंट लाई को परिभाषित करना, डिफाइन करना है, रिएक्शन बतानी है, और फिर एक शब्द लिखना है क्या, कि जब उसका साबुन को हटाने के बाद जो बचा हुआ द्रव है उसका अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे वो उसमें ग्लिसरॉल भी मिलेगा। ओके, ये तो हुआ इंडस्ट्रियल मेथड। अच्छा, आपको पता है ना ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल किसको बोलते हैं, अरे ग्लिसरीन को ही तो बोलते हैं। ग्लिसरॉल ग्लिसरीन एक ही बात है। अब बात आ रही है, ये क्या है, क्या नाम है इसका, प्रोपीन। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, प्रोपीन से ग्लिसरॉल बनाओ। ग्लिसरॉल बनाने के दो ही मेथड हैं, पहला स्पेंट लाई से और दूसरा प्रोपीन से। प्रोपीन से ग्लिसरॉल बनाना है, आप थोड़ा कॉपी पेन लेके कोशिश करो। मैंने आपको बता रखा तरीका, वीडियो को पॉज करके फिर आप ये कोशिश जरूर किया। देखो, जब आप कोशिश करोगे ना तो ही आपको समझ में जल्दी आएगा। अब देखो, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, इससे ग्लिसरॉल बनाना है। ग्लिसरॉल क्या होता है, देखो दिमाग कैसे लगता है, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा तो दिमाग ही काम नहीं करता है, समझ में ही नहीं आता है। सही बात है, ये बनाना। अरे ये बताओ मुझे, डबल बॉन्ड ये दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, अच्छा, इस डबल बॉन्ड के ऊपर दो OH कौन कौन जोड़ सकता है, हाथ खड़े करो। हाँ, भूल गए ना, अरे गधो, ग्लाइकोल में नहीं पढ़ा था, KMnO4 डाल के, क्या डालेंगे, KMnO4, डाइल्यूट KMnO4, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, कुछ भी कर लो, यहाँ डबल बॉन्ड के ऊपर दो OH जोड़ दूंगा, देखो जुड़ गए, जुड़े कि नहीं जुड़े बताओ, आया कि नहीं आया आंसर। अब इस स्थान पे यहाँ पे भी एक क्या जोड़ना है आपको, OH जोड़ना है। आपको पता है ये कौन है, sp3 यानी एल्केन है। और एल्केन की एक ही रिएक्शन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, बताओ कौन सी, एक ही रिएक्शन होती है, कौन सी, हाँ, एल्केन का हैलोजिनीकरण। तो आप इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट इसमें क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, देखो कितना आसान मेथड है, क्या आ जाएगा, CH2Cl आ गया। अब ये भी मैं बताऊं कि Cl को हटा के OH कैसे लगाते हैं, हाँ नहीं बता दो, तुमको सभी बता दो, KOH डाल दो, क्या डालोगे, KOH, कौन सा, एक्वस, एक्वस KOH डालोगे, KCl निकल जाएगा और OH आ जाएगा। बोलो है ना कितना आसान। तो क्वेश्चन आता है, प्रोपीन से ग्लिसरॉल बनाओ, दिमाग लगाओगे, डबल बॉन्ड पे दो OH जोड़ना है, एक यहाँ जोड़ना है, मेथड मैंने आपको सिखा दिया, अब आप जोड़ते रहना। ओके, ग्लिसरॉल की जो रिएक्शंस हैं, बात करें अब ग्लिसरॉल। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और है, एक दो बार एग्जाम में आया था,
देखो ये कौन है, अल्कोहल, ये कौन है, ग्लाइकॉल, ठीक है, और ये कौन है, ग्लिसरॉल, जिसको आप ग्लिसरीन भी बोलते हो। इन तीनों में सबसे ज्यादा गाढ़ा जो होता है, विस्कस जो लिक्विड है, वो कौन है? आपने ग्लिसरीन देखी होगी कितनी विस्कस होती है, शहद की तरह होती है, क्यों होती है बताओ, ये क्वेश्चन है। तो इसका रीजन है, इसमें कितने ओ एच हैं, तीन, इसमें कितने हैं, एक, इसमें कितने हैं, दो। जितने ओ एच होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनता है, तो इसमें तीन ओ एच होने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनता है, इस वजह से इस ये ज्यादा गाढ़ा होता है, विस्कस। तो ध्यान रखना, अगर इन तीनों का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा विस्कस लिक्विड जो है वो ये है, फिर उससे कम ये है, फिर सबसे कम तो अल्कोहल। देखा था आपने कभी अल्कोहल, कहाँ देखा? और आजकल हर सैनिटाइजर में अल्कोहल आ रहा है, पतला होता है पानी की तरह, तो ये तो पानी है, ये थोड़ा इससे भी ज्यादा गाढ़ा, और ये इससे भी ज्यादा विस्कस हो जाता है, क्लियर? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। अब अगर मैं आपसे, वही मेरा क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जनरल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, शायद आपने अल्कोहल चैप्टर पढ़ा होगा, और मैंने आपको बहुत बार कहा है कि अल्कोहल की रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ लो। तो अपन ने अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ी, तो यहाँ पे तीन ओ एच है, तो इसका मतलब तीन बार रिएक्शन होगी। ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सोडियम के साथ रिएक्शन कराने पर, इसके साथ रिएक्शन कराने पर, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर, PCl5 के साथ रिएक्शन कराने पर, Pi3 के साथ रिएक्शन कराने पर, और HI के साथ रिएक्शन कराने पर, आप कॉपी पेन लेके इन सारी रिएक्शन के आंसर लिखेंगे। अरे वही तो रिएक्शन है जो OH की होती है, पर एक बार नहीं, तीन तीन बार होगी। ये सारी करें, कर करके आंसर निकालें, और इनमें से ध्यान रखें, ये जो दो ये रिएक्शन है, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई है, इन सबका आंसर लिख लें। अगले वीडियो लेक्चर में अपन इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।